सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ द टाइटन्स के बारे में। ये कहानी है 3 देवताओं की, जिनका नाम है ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस। और देवता बनने से पहले इन्होंने टाइटन्स को हराया था और टाइटन्स को हराने के बाद पूरी दुनिया पे इनकी हुकूमत हो गई। इसीलिए इन लोगों ने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांट लिया। ज़्यूस ने चुना आसमान और पोसाइडन ने समुद्र को चुना, लेकिन ज़्यूस ने हेडिस को धोखा दे दिया और उसे अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य दे दिया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य कोई भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मरने के बाद सबकी आत्माएं वहीं पे जाती हैं और इस जगह को हम नर्क भी कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने समंदर का दृश्य आता है और समंदर के बीचों बीच हम एक नाव को देखते हैं और ये नाव होती है मछुआरों की। और तभी हम समुद्र में एक बड़े से ताबूत को देखते हैं और ये ताबूत जैसे ही समुद्र के ऊपर आती है, इस ताबूत पे मछुआरे की नजर पड़ जाती है, इसीलिए वो इस ताबूत को अपने नाव पे खींच लेता है। फिर जैसे ही वो ताबूत को खोलता है, उसे ताबूत के अंदर एक औरत की लाश मिलती है और उसी लाश के ऊपर एक जिंदा बच्चा होता है। और अब इस मछुआरे को इस बच्चे पे दया आ जाती है, इसीलिए वो इस बच्चे को गोद ले लेता है और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है। फिर ये मछुआरा इस बच्चे का नाम रखता है परसियस। तभी दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि इंसानों ने अब देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया है और इस चीज से देवता बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब तीनों देवताओं ने टाइटन्स को हराया था और उसके बाद अपने अपने साम्राज्य को बांटा था, तब देवताओं ने इंसानों को बनाया था ताकि इंसान उसकी पूजा करे। और जब तक इंसान देवताओं की पूजा करते रहेंगे तब तक देवताएं अमर रहेंगे। लेकिन जिस दिन इंसानों ने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया, उस दिन से देवताओं की शक्तियां कम होने लगेंगी और वो अमर भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अब देवताओं की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इंसानों ने उनकी पूजा करना बंद कर दी है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और परसियस जवान हो जाता है, लेकिन हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। इसीलिए परसियस का पूरा परिवार निर्णय करता है कि अब वो किसी दूसरी जगह रहेंगे। इसीलिए वो एक नाव में सवार होकर के यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूरी पे जाते हैं, वैसे ही कुछ इंसान ज़्यूस की मूर्ति को नीचे समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि सारे इंसान अब देवताओं से नफरत करते हैं। और जैसे ही ये मूर्ति समुद्र के नीचे गिरती है, उससे अजीब तरीके के निशाचर बाहर निकलते हैं और वो एक एक करके सारे इंसानों को मारने लगते हैं। फिर जल्दी ये सारे निशाचर एक हो जाते हैं और यहाँ पे एक काला साया बन जाता है और देखते ही देखते ये काला साया हेडिस में तब्दील हो जाता है और जल्दी ही हेडिस हमला कर देता है परसियस के नाव पे और परसियस के नाव के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसी में परसियस अपने पूरे परिवार को खो देता है। लेकिन परसियस जिंदा बच जाता है। लेकिन अभी परसियस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसने अपने सारे परिवार को खो दिया। इसीलिए वो अपने परिवार का बदला लेना चाहता है, वो भी हेडिस से। और अब जल्दी ही यहाँ पे राजा के कुछ लोग आ जाते हैं और वो परसियस को लेकर के चले जाते हैं। इसी बीच हमें देवताओं की एक सभा देखने को मिलती है और यहाँ पे ज़्यूस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी यहाँ पे हेडिस आता है और वो कहता है कि आपने ही इंसानों को बनाया था ताकि हम अमर रह सके, लेकिन अब इंसान हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मुझे आप एक मौका दे, मैं इंसानों की ऐसी हालत करूंगा कि एक बार वो फिर से हमारे सामने झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे देवता होते हैं और वो ज़्यूस को कहते हैं कि आप हेडिस की बात ना सुने, क्योंकि हेडिस अंधेरे का देवता है और वो आपको भड़का रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इंसानों से बात करें। लेकिन ज़्यूस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि हम इंसानों से कोई बात नहीं करेंगे। फिर वो हेडिस को कहते हैं कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो और जाओ इंसानों को जा करके सबक सिखाओ। इसीलिए अब हेडिस फिर से धरती की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम आर्गोस के राजा का दरबार देखते हैं और यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तभी यहाँ पे राजा की बेटी आती है और वो इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और राजा की बेटी का नाम है एंड्रोमेदा। और अपनी बेटी की इन सारी बातों को सुनने के बाद एंड्रोमेदा की माँ उसकी तुलना देवताओं से करती है। तभी यहाँ पे हेडिस आ जाता है और यहाँ पे परसियस भी होता है। और परसियस जैसे ही हेडिस को देखता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो एक तलवार लेकर के हेडिस को मारने जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो परसियस को रोक देती है। तभी हेडिस महारानी को मार देता है और महारानी को मरता देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं। और अब हेडिस इन सबको और भी ज्यादा डराना शुरू करता है और कहता है कि जल्दी ही ग्रहण आने वाला है और ग्रहण के दिन मैं अपने सबसे बड़े निशाचर को छोड़ूंगा, जिसका नाम है क्रैगन। और क्रैगन जल्दी इस पूरे शहर पे हमला करेगा और वो एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, तब तुम्हें एंड्रोमेदा की बलि देनी पड़ेगी। और जैसे ही क्रैगन इस शहर में आए, तुम्हें उसके सामने एंड्रोमेदा को कर देना पड़ेगा। फिर क्रैगन यहाँ से वापस चला जाएगा। और अब यहाँ के लोगों को ये डिसीजन लेना है कि उन्हें एक लड़की की जान त्यागनी है या फिर पूरे शहर की। और अभी सारी बातें बताने के बाद हेडिस यहाँ से जाने लगता है। तभी हेडिस जाते जाते परसियस के बारे में सबको बताता है कि परसियस आधा देवता है और वो आधा इंसान है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसीलिए अब परसियस पे सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे एक कारागार में बंद कर देते हैं। तभी कारागार में परसियस से मिलने वही औरत आती है जिसने उसे हेडिस पे हमला करने से रोका था और वो बताती है कि उसका नाम है आयो। और आयो को यहाँ देखने के बाद परसियस कहता है कि तुमने मुझे हेडिस को मारने से क्यों रोका, और तुम्हें भी लगता है कि मैं ज़्यूस की संतान हूँ। और आयो कहती है कि हाँ, और मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। और अब यहाँ पे आयो परसियस को उसकी पूरी कहानी बताती है और बताती है कि कुछ साल पहले राजा
अग्रेसियस ने माउंट ओलंपस पे कब्जा कर लिया था और वो देवताओं को धमकाने लगे, जिससे देवता बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और सारे देवता कहने लगे कि वो सारे इंसानों को सबक सिखाएंगे। लेकिन ज़्यूस ने कहा कि बाकी इंसानों का इसमें कोई दोष नहीं है, हमें सिर्फ अक्रेसियस को सबक सिखाना है। इसीलिए ज़्यूस खुद धरती पे आए और उन्होंने अक्रेसियस का रूप ले लिया और वो पहुंचे तुम्हारी माँ के पास और उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाया। तभी अक्रेसियस वहाँ पे पहुंच गया और अक्रेसियस को देखने के बाद ज़्यूस यहाँ से चले गए। तभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन अक्रेसियस ज़्यूस से नफरत करता था, इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार दिया जाए। फिर तुम दोनों को मार करके एक ताबूत में बंद कर दिया गया और जैसे उस ताबूत को अक्रेसियस समुद्र में फेंकने गया, तभी ज़्यूस ने वहाँ के लोगों पे बिजलियां बरसाई और अक्रेसियस अधमरा हो गया। लेकिन उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को समुद्र में फेंक दिया और तुम लोग ऐसे ही बहते रहे और थोड़ी देर के बाद तुम मिले एक मछुआरे को। तब तक तुम्हारी माँ मर चुकी थी, लेकिन तुम जिंदा बच गए और तब से मैं तुम पे नजर रख रही हूँ। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पर्सियस आयो से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे बचपन से देख रही हो, फिर भी तुम्हारी उम्र मेरे उम्र के बराबर लगती है। तब आयो बताती है कि हमें श्राप मिला है कि हम हमेशा ही जीवित रहेंगे। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पर्सियस कहता है कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं हेडिस को खत्म करूं। और इन बातों को सुनने के बाद आयो कहती है कि तुम्हें हेडिस को मारने के लिए पहले क्रैकन को मारना पड़ेगा, क्योंकि क्रैकन के मरते ही हेडिस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और तभी शायद तुम हेडिस को मार सको। और हेडिस जल्दी ही क्रैकन को भेजने वाला है राजकुमारी को मारने के लिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद पर्सियस कहता है लेकिन हम क्रैकन को मारेंगे कैसे। इसीलिए आयो अब योजना बनाने में लग जाती है कि आखिर ये लोग क्रैकन को कैसे मारेंगे। और इसी सिलसिले में आयो मिलती है ड्रैको से, क्योंकि ड्रैको यहाँ का सेनापति है और इस पूरे राज्य को पता लग चुका है पर्सियस के बारे में कि वो देवताओं की संतान है और ये बात ड्रैको को भी पता है। और राजा ने भी ड्रैको से कहा था कि उन्हें पर्सियस को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें इस युद्ध को जीतना है तो पर्सियस का उनका साथ होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आयो जितनी भी बातें ड्रैको से कहती है, ड्रैको को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और आयो ड्रैको को बताती है कि पर्सियस का जन्म ही क्रैकन को मारने के लिए हुआ है। इसीलिए अब ड्रैको इनका साथ देने के लिए मान जाता है। लेकिन ड्रैको देवताओं में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए वो पर्सियस को ज्यादा पसंद नहीं करता। फिर भी आयो की प्लानिंग का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है और आयो की प्लानिंग होती है कि ये सारे लोग जाएंगे स्टाइगियन विचेस के पास, यानी कि डायनो के पास, और वही डायने इनकी मदद कर सकती हैं क्रैकन को मारने में। इसीलिए अब सारे लोग एक साथ निकल पड़ते हैं डायनो से मिलने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम हेडिस को देखते हैं, जो कि अक्रेसियस से मिलने आया है। अक्रेसियस वही आदमी है जिसकी पत्नी के कोख से पर्सियस का जन्म हुआ था और अक्रेसियस ज़्यूस से नफरत करता है। इसीलिए हेडिस अक्रेसियस के पास आया है और हेडिस अक्रेसियस से कहता है कि जिस बच्चे की वजह से तुमने अपनी पत्नी को मारा, वो बच्चा अभी भी जिंदा है, यानी कि ज़्यूस की संतान, और उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद हेडिस अक्रेसियस को अपनी शक्तियाँ दे देता है और कहता है कि तुम पर्सियस को मार दो और अगर तुम इस काम में कामयाब हो गए फिर मैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगा, यानी ज़्यूस को। और अक्रेसियस मान जाता है। तभी दूसरी तरफ हम पर्सियस को देखते हैं, जिसे ज़्यूस का तोहफा मिलता है और वो तोहफा होता है एक तलवार। लेकिन पर्सियस उस तलवार को लेने से मना कर देता है। तभी आयो पर्सियस को एक यूनिकॉर्न देती है, यानी कि एक उड़ने वाला घोड़ा, और इनकी बातें चल ही रही होती हैं। तभी अक्रेसियस इन पे हमला कर देता है और पर्सियस अक्रेसियस से लड़ने लगता है। इसी बीच अक्रेसियस पर्सियस के हाथों पे काट लेता है, जिससे वहाँ पे एक जख्म हो जाता है। तभी यहाँ पे ड्रैको भी आ जाता है और ये लोग अक्रेसियस पे हमला कर देते हैं और उसका हाथ काट देते हैं। इसीलिए अक्रेसियस यहाँ से भागने लगता है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग पहुँचते हैं एक बीहड़ में और जल्दी इस बीहड़ में बहुत बड़े बड़े बिच्छू आ जाते हैं और ये इन पे हमला कर देते हैं। फिर ये सारे लोग उनका जम के मुकाबला करते हैं, लेकिन बिच्छुओं की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और बिच्छू इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे बहुत सारे जादूगर आ जाते हैं और वो बिच्छुओं को अपने वश में कर लेते हैं। तभी इन जादूगरों को पता लगता है कि ये सारे लोग भी देवताओं के खिलाफ हैं, इसीलिए अब ये सारे जादूगर राजी हो जाते हैं इनकी मदद करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि पर्सियस के हाथ का जख्म फैलता ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अक्रेसियस ने काटा है और ये जख्म फैलता ही जा रहा है, क्योंकि अक्रेसियस ने जब पर्सियस को काटा था तब उसके शरीर में हेडिस की शक्तियाँ थी। लेकिन अब ये सारे जादूगर पर्सियस को ठीक करने लगते हैं और पर्सियस को ठीक करते करते इन्हें भविष्य भी दिख जाता है। इसीलिए सारे लोगों को कहते हैं कि यही वो आदमी है जो क्रैकन को मारेगा। इसीलिए पर्सियस के ठीक होते ही ये सारे लोग डायनो के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं डायनो के पास। लेकिन ये डायने बहुत ही ज्यादा दुष्ट हैं, इसीलिए ये इन पे हमला कर देती हैं। तभी पर्सियस को पता लगता है कि इन सारे डायनो की सिर्फ और सिर्फ एक ही आंख है, इसीलिए पर्सियस उनकी आंख चुरा लेता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि क्रैकन को कैसे मारना है, वरना मैं तुम्हारी आंख को नष्ट कर दूंगा। इसीलिए अब ये डायने पर्सियस को बताने लगती हैं कि अगर तुम्हें क्रैकन को मारना है तब तुम्हें गोर्गो के पास जाना पड़ेगा, जिसे मेड्यूसा भी कहते हैं। लेकिन मेड्यूसा बहुत ही खतरनाक है, वो जिसे देखती है वो पत्थर
पत्थर का बन जाता है। लेकिन परसियस को इन बातों से कोई डर नहीं लगता और वो निकल पड़ता है मेड्यूसा के पास जाने के लिए। लेकिन ये सफर बहुत ही लंबा है, इसीलिए इन्हें बहुत वक्त लगने वाला है। तभी इसी सफर के दौरान परसियस की मुलाकात होती है ज़्यूस से और ज़्यूस परसियस को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी औलाद हो और तुम्हारी जगह धरती पे नहीं बल्कि स्वर्ग में है। तब परसियस कहता है कि मैं स्वर्ग का नहीं बल्कि धरती का ही हूँ और जिन लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया वो भी धरती के ही थे, लेकिन हेडिस ने उन्हें मार दिया, इसीलिए मुझे सिर्फ हेडिस को मारना है। और उसके साथ साथ परसियस ज़्यूस को ये भी कहता है कि आपने पूरी दुनिया को बनाया है और आपने ही इंसानों को बनाया है, लेकिन अब आपसे इंसान नफरत करते हैं और इस चीज के बारे में आपको सोचना चाहिए क्योंकि आपके और इंसानों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसीलिए आपको इंसानों को और करीब से समझने की जरूरत है। इसीलिए अब इन बातों को सुन करके ज़्यूस यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय ज़्यूस परसियस को एक सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस सफर में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब इस सिक्के को लेकर के परसियस आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे मेड्यूसा रहती है, लेकिन ये आत्माओं का शहर है और यहाँ पे जिंदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और मेड्यूसा के पास जाने के लिए इन्हें एक नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए परसियस अब उसी सिक्के को निकालता है जिस सिक्के को ज़्यूस ने दिया था और जैसे ही ये लोग इस सिक्के को उस पार फेंकते हैं एक आत्मा उस सिक्के को पकड़ लेती है और अब वो आत्मा एक नाव लेकर के आती है और इन्हें नदी के उस पार लेकर के चली जाती है जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है मेड्यूसा से। लेकिन मेड्यूसा बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो एक के बाद एक चाल चलती जाती है और एक एक करके सारे लोगों को मारती जाती है। तभी मेड्यूसा पकड़ लेती है उस जादूगर को और वो उसे अपने पूंछ में लपेट करके उसे तोड़ने लगती है, लेकिन जादूगर जैसे ही मरता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोशनी फैल जाती है और मेड्यूसा को वो रोशनी घायल कर देती है और ड्रैको इस चीज का फायदा उठाता है और वो मेड्यूसा पे हमला करने लगता है। तभी उसकी नजरें मिल जाती है मेड्यूसा से और ड्रैको पत्थर का बन जाता है और इसी के साथ परसियस के सारे साथियों की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पे परसियस आता है अपनी आंखें बंद करके और वो मेड्यूसा का गला काट देता है और वो उस गले को एक थैले में भर लेता है और उस थैले को लेकर के निकलता है इस गुफा से बाहर जहाँ उसे आयो मिलती है। तभी यहाँ पे एक्रेसियस आ जाता है और वो एक तलवार को आयो के शरीर के आर पार कर देता है और आयो मरने लगती है। इसीलिए अब परसियस एक्रेसियस पे हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन एक्रेसियस परसियस पे भारी पड़ता है क्योंकि इसके पास हेडिस की शक्तियां हैं और जल्दी ही परसियस नीचे गिर जाता है और एक्रेसियस उसे मारने ही वाला होता है। तभी परसियस की नजर पड़ती है ज़्यूस के तलवार पे, जो तलवार ज़्यूस ने उसे दी थी। इसीलिए परसियस उस तलवार को उठा लेता है और वो उस तलवार से एक्रेसियस का खात्मा कर देता है और फिर पहुंचता है आयो के पास। तब आयो एक्रेसियस को कहती है कि आज वो लोग रानी की बलि देने वाले हैं और क्रैकन जिंदा होने ही वाला है, इसीलिए तुम्हें अभी के अभी आर्गोस जाना चाहिए। और उसके साथ साथ आयो परसियस को ये भी कहती है कि परसियस बहुत खास है और इन दोनों को देखने के बाद हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर देखते ही देखते आयो के शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और आयो की मृत्यु हो जाती है। तभी हम ज़्यूस को देखते हैं जिसके पास हेडिस गया है और हेडिस ज़्यूस से कहता है कि उन्हें अभी के अभी क्रैकन को आजाद कर देना चाहिए और ज़्यूस भी हेडिस की बातों में आ जाता है और वो क्रैकन को आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही क्रैकन आजाद होता है हेडिस की शक्तियां बढ़ने लगती हैं और अब हेडिस अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया था कि वो इंसानों को सबक नहीं सिखाना चाहता था बल्कि वो इंसानों को डराना चाहता था, क्योंकि जब भी इंसान डरते हैं तब ज़्यूस की शक्तियां कम हो जाती हैं और हेडिस की शक्तियां बढ़ने लगती हैं और हेडिस यही चाहता है कि उसकी शक्तियां ज़्यूस से ज्यादा हो जाए तब वो ज़्यूस से बदला ले सके, क्योंकि ज़्यूस ने उसके साथ छल किया और उसे अंधेरे की दुनिया में भेज दिया। इसीलिए अब ज़्यूस इन सारी बातों को सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी हमारे सामने धरती का दृश्य आता है और यहाँ पे सारे लोग डर चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उन पे क्रैकन का कहर बरसे, इसीलिए उन लोगों ने राजकुमारी को बलि के लिए तैयार कर दिया है और अब क्रैकन भी राजकुमारी की तरफ आ रहा है। तभी हम परसियस को देखते हैं जो कि अपने उड़ने वाले घोड़े पे सवार होकर के इधर ही आ रहा है। तभी परसियस के सामने हेडिस आ जाता है और वो अपने आप को निशाचरों में तब्दील कर लेता है और ये सारे निशाचर हमला करने लगते हैं परसियस पे और यहाँ पे परसियस के हाथ में मेड्यूसा का सर होता है, इसीलिए एक निशाचर उस सर को छीन करके भागने लगता है। तभी परसियस उसके ऊपर कूद जाता है और वो उस सर को लेकर के नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि क्रैकन रानी को खाने आ रहा है, इसीलिए दौड़ता हुआ परसियस पहुंचता है क्रैकन के सामने और वो मेड्यूसा के सर को आगे कर देता है और क्रैकन जैसे ही मेड्यूसा की आंखों में देखता है उसका पूरा शरीर पत्थर का बनने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बिखर करके समुद्र के अंदर गिरने लगता है और इसी के साथ यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और रानी भी समुद्र के अंदर गिर जाती है। तभी परसियस के सामने हेडिस आता है और परसियस अपनी तलवार निकालता है और वो जैसे ही तलवार को ऊपर करता है ज़्यूस अपनी पूरी शक्तियां उस तलवार में भर देते हैं और जैसे ही परसियस उस तलवार से हेडिस पे हमला करता है हेडिस काली दुनिया में वापस चला जाता
है और पर्सियस समुद्र में कूदने के बाद रानी को बाहर निकालता है। तब रानी पर्सियस को कहती है कि तुम यहीं पे रहो और यहाँ का राजा बनो, लेकिन पर्सियस कहता है कि मैं राजा नहीं बन सकता। और इतना कहने के बाद वो अपने घोड़े पे सवार होकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़े समय के बाद ज़्यूस आते हैं पर्सियस के पास और कहते हैं कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ क्योंकि तुमने इंसानों के बीच फिर से मेरी इज्जत बना दी और अब इंसान मुझे एक बार फिर से पूजने लगे। लेकिन सारे इंसानों को सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि अगर एक बार वो फिर से कमजोर पड़े तो फिर से हेडिस अंधेरे की दुनिया से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब मुझे हेडिस का कोई भी डर नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जब जब हेडिस बाहर आएगा तब उसका मुकाबला करने के लिए तुम यहाँ पे रहोगे और तुम उसे हराओगे भी क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारे दिल को भी जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे दिल को टूटते हुए नहीं देख सकता। और इतना कहने के बाद ज़्यूस यहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही पर्सियस पीछे मुड़ता है वो अपने पीछे आयो को पाता है और हमें पता लगता है कि ज़्यूस ने आयो को फिर से जिंदा कर दिया क्योंकि पर्सियस आयो को चाहता है और अब ये दोनों एक बार फिर से एक साथ हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, हम जल्दी ही अपने चैनल पे इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लाएंगे यानी रेथ ऑफ द टाइटन्स को। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।